हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स के मैथमेटिकल टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकल टूल्स के अंदर जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। इसको हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ये फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैथ से रिलेट है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या होता है डिफरेंशिएशन और इसको हम किस तरीके से सोल्व करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हम y की अलग अलग वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे मैं x को 1 पुट करता हूँ y हमारा 1 हो जाता है, और अगर मैं x को 2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू चेंज हो जाती है, डेट इज़ 4। और अगर मैं x को 3 पुट करता हूँ तो हमारी y की वैल्यू हो जाती है 9। इट मीन्स ये जो y की वैल्यूज़ आई है 1, 4, 9, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? आंसर है ये x की वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है कि अगर x 1 है तो y की वैल्यू कुछ आएगी, ठीक है, डेट इज़ 1। और अगर मैं x को 2 पुट करूँगा तो y 4 हो जाएगा, x को 3 पुट करूँगा तो y हो जाएगा 9। इट मीन्स y की वैल्यू डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पर हमारी y की वैल्यू क्या करती है? डिपेंडेंट करती है। तो मैं इसको ये लिखूँगा कि y चेंजेस with respect to x, with respect to x। ये जो with respect to है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। with respect to का मतलब है कि x के अकॉर्डिंग हमारी y की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। या फिर मैं कह दूं कि y इज डिपेंडेंट ऑन x, ठीक है ना, या फिर y इज ए वेरिएबल अकॉर्डिंग टू x के साथ साथ हमारा जो y है वो एक वेरिएबल बन जाता है, ठीक है। सो y इज ए वेरिएबल अकॉर्डिंग टू x। जैसे जैसे मैं x को चेंज करूंगा वैसे वैसे हमारी y की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। एंड दिस इज द मीनिंग y चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू x, कि जैसे जैसे मैं x को चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे हमारा क्या चेंज हो रहा है? y चेंज हो रहा है। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे? देयरफॉर चेंज इन y व्हेन x चेंजेस, कि जब x चेंजेस, x बदलता है वैसे वैसे हमारा y भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेशन, कि डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है? डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, यानी कि किसी भी एक क्वांटिटी का चेंज होना जब मैं किसी दूसरी क्वांटिटी को क्या करता हूँ? चेंज करता हूँ। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव? सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव? द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव इज चेंज in one quantity with respect to another। किसी अनदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में हमारी ये वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब इसको लिखना कैसे है? क्या हमारा जो सिंबल बनेगा, जो डिफरेंशिएशन का हमारा जो सिंबल है, तो मैं इसको लिखता कैसा हूँ? देखिए भाई, देयर इज ए y में चेंज आएगा तो y में चेंज मैं लिखूंगा dy से। ये जो स्मॉल डी है बेटा, ये जो स्मॉल डी है, ये स्मॉल डी रिप्रेजेंट करता है चेंज। बेसिकली देयर इज ए टू सिंबल ऑफ चेंज, दैट इज डेल्टा वाई एंड डी वाई, डेल्टा वाई एंड डी वाई। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? डेल्टा वाई मीन्स change, just only say change, and dy means small change. So here is small change, that is dy, और ये dy में चेंज कब आता है? मीन्स y में चेंज कब आता है? जब x चेंज हो। सो dy टेक प्लेस व्हेन देयर इज ए स्मॉल चेंज इन x, that is dx, स्मॉल चेंज इन x। अगर आप x में स्मॉल चेंज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि y में भी स्मॉल चेंज आएगा, और अगर आप x में लार्ज चेंज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि y में भी लार्ज चेंज आने वाला है, ठीक है। तो अब लिखना कैसे है? लिखना कैसे है? तो अगर y इज इक्वल टू x की पावर 2 है मान लो, तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे y का, तो उसका सिंबल क्या बनेगा? देयरफॉर चेंज इन y, यानी कि दैट इज dy अपॉन में विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx। दिस इज कंप्लीट मीनिंग चेंज इन y। रीड कैसे करेंगे इसको? चेंज इन y
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि y में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब बोलोगे सर ठीक है कि किसी एक क्वांटिटी, मान लो किसी एक क्वांटिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी डेरिवेटिव कहलाता है, ठीक है। अब देखिए भाई, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। अब ये फिजिक्स में किस तरीके से यूज होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम पहले ये सीखेंगे कि डेरिवेटिव एक्चुअल में किया कैसे जाता है, ठीक है। अभी तो सिर्फ हमने मीनिंग सीखा है कि जब हम एक क्वांटिटी को चेंज करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी में भी चेंज आता है। जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल, मान लो, मैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूँ, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, यहाँ से मूवमेंट ऐसे चल रहा है। फिजिक्स के अंदर हमारे पास सबसे बड़ी वेरिएबल क्वांटिटी टाइम होती है, टाइम, क्योंकि वो कभी भी नहीं कांस्टेंट रहता, मींस कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, ठीक है। तो टाइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। टाइम के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी मूव कर रही है, टाइम भी बदल रहा है और ये मूवमेंट भी कर रही है। मींस पहले उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर उसने इतना, फिर उसने इतना, फिर उसने इतना, फिर उसने इतना। मींस टाइम के अकॉर्डिंग हमारा डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और टाइम के अकॉर्डिंग हमारा जो डिस्टेंस चेंज होता है उसको मैं बोलता हूँ स्पीड, ठीक है ना। तो इट मींस हमारा डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, दिस इज डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो फिजिक्स में इसका बहुत सारा यूज है, ठीक है। आगे आगे जैसे जैसे हम मोर डिस्कस करेंगे, ये हमारे पास इन सभी चीजों का क्लियरिफिकेशन होता रहेगा, ठीक है। अब करते कैसे हैं डेरिवेटिव, कौन कौन से फॉर्मूले यूजफुल होते हैं, किस तरीके से डेरिवेटिव किया जाता है, हम बेसिकली सिंपल सी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास फंक्शन जो होते हैं वो बहुत तरह के फंक्शन होते हैं और उनको मैं लिखता हूं आईलेट से। अभी इसके बारे में और डिस्कशन तब करेंगे जब मैं इंटीग्रेशन आपको करवाऊंगा। सिर्फ अभी ये पढ़ रहे हैं कि हम कितने तरह के फंक्शन बेसिकली स्टडी करते हैं। आई का मतलब होता है बेटा इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, ठीक है। एल का मतलब होता है लॉगरिथम फंक्शन, इसके बारे में भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक तो हम बहुत सारे पढ़ के आए हैं, जैसे एक्स स्क्वायर लिख दिया, 2x लिख दिया, 4x+2 लिख दिया, एक्स वाई जेड, ठीक है ना। जो एक्स वाई के टर्म में चलता है दैट इज नोन एज एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है। और यही अभी तक हम सबसे ज्यादा एल्जेब्रिक फंक्शन ही पढ़ के आए हैं 10th क्लास तक। टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये भी हमने पढ़ा है 10th क्लास में। और ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये डिफरेंट टाइप के फंक्शन है। इनके बारे में एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री, इन दो फंक्शन का इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना, 10th क्लास तक। हमारे लिए 3 नए फंक्शन है, इनवर्स, लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे सभी फंक्शंस के बारे में। फिलहाल हमको डेरिवेटिव का टॉपिक करना है, ठीक है। इसीलिए आगे आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, फिलहाल हम एल्जेब्रिक फंक्शन के बारे में मोर डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम इसी के बारे में पढ़ के आए हुए हैं। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर चलेंगे। देखिए भाई, क्या तरीका है डेरिवेटिव करने का, सिंपल सा। लेट अस कंसीडर कि हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर n। हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, मीन्स हमको तो पता है कि y x का फंक्शन है। अब y का डेरिवेटिव x के ही रिस्पेक्ट में होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं x को बदलूंगा, मैंने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, तो y चेंज होगा। अगर मैं कह रहा हूं कि t बदल रहा है, तो t बदलने से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि y किसका फंक्शन है, x का, तो y का डेरिवेटिव x के ही रिस्पेक्ट में होने वाला है यहाँ पर। वो अलग बात है बेटा, हो सकता है आप सोचोगे कि सर ठीक है कि y x की टर्म में है, क्या पता x t की टर्म में हो। वही जैसे जैसे अब ये तो अलग चीज होगी ना वैसे तो, कि जब मैं t को चेंज कर रहा हूं तो t के साथ साथ हमारा x बदलता हो और फिर x के बदलने से y बदलता हो, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है ना। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं y इज इक्वल टू क्या है, x की पावर n, हम सिंपल सीख रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। सो y इज इक्वल टू x की पावर n, तो मैं लिखूंगा देयर इज अ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको मुझे सोल्व करना है, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, y का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव क्या है, dy, किसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, x के रिस्पेक्ट में। सो डेरिवेटिव का सिंबल dy अपॉन dx, दैट इज स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x इज इक्वल टू। अब करना कैसे है, ये हमारा फंक्शन है। तो हमारे पास दो चीजें होती हैं बेटा, एक तो होती है पावर, कि पावर कितनी है, ठीक है, और एक ये फंक्शन।
कि जिसकी पावर बनी हुई है, ठीक है ना, जिसकी कुछ भी पावर है। तो हम सबसे पहला स्टेप क्या है, डेरिवेटिव करने का सबसे पहला स्टेप है कि जितनी भी पावर दे रखी है ना फंक्शन की जितनी भी पावर दे रखी है उसको आप आगे लेके आइए। n पावर है तो मैं n को आगे लेके आऊंगा, ठीक है। जो भी आपका फंक्शन है, x है तो x, 2x है तो 2x, 4x प्लस 2 है तो एज इट इज, उसको आप एज इट इज रखोगे, ठीक है। उसके बाद जितनी भी पावर है उसमें से आप 1 कम कर दोगे, 1 क्या कर दोगे, कम, ठीक है। उसके बाद अभी तक सिर्फ पावर का डेरिवेटिव हुआ है कि आप पावर आगे लेके आए n, ठीक है, x एज इट इज है आपका और पावर में से आपने 1 कम कर दिया। अब फंक्शन की टर्न आएगी कि आपको फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव x है ना, तो चेंज इन x, देखो क्योंकि ये x है तो x का ही डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है भाई, x के रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो 1। सो n x n की पावर 1 n माइनस 1, ठीक है ना, इंटू में 1 तो कोई दिक्कत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। सो डी वाई बाई डी एक्स कितना बना, एन एक्स की पावर n माइनस 1। एक चीज कि जो भी फंक्शन है यहाँ पर x था तो x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है, y का y के रिस्पेक्ट में 1। जो भी क्वांटिटी अगर अपने आप के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमेशा कितना रखती है, 1 रखती है, कोई भी क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी खुद के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमेशा कितना रखता है, 1 रखता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अब बहुत सारे एग्जांपल हमको करने हैं, जैसे मान लो मुझे x की पावर 5 कोई टर्म गिवन है, x की पावर 5, और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। सो कैसे लिखूंगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो डी वाई बाई डी एक्स है, इज इक्वल टू कितना, जो भी पावर है 5 उसको हम आगे लिखेंगे और x 5 में से हम 1 कम कर देंगे, डेट इज 4, ठीक है। और फंक्शन कितना है मेरा x, तो x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होता है, 1। सो वी विल गेट 5x की पावर 4। ये हमारा डिफरेंशिएशन बना किसका, x रेज़ टू द पावर 5 का। क्लियर है चीज, ठीक है। नेक्स्ट, अब मान लो और भी जैसे हम चेंज करते रहेंगे वैसे, तो जैसे मेरे को बोला गया कि y इज इक्वल टू कितना है, रूट एक्स। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, तो पहले तो इसको सिंपल फॉर्म में लिखिए कि x की पावर कितनी है, ये 1/2। सो डेरिवेटिव करो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना बेटा, 1/2 पावर आगे आ गई, x की पावर बेटा 1/2 थी और मुझे कितना सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, 1। सो इज इक्वल टू 1/2 x, 1/2 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 1/2 बनेगा, और वी कैन राइट 1/2 तो एज इट इज, और x की पावर माइनस 1/2 का मतलब होता है रूट x डिनोमिनेटर में, क्योंकि नेगेटिव पावर थी ना बेटा इसलिए डिनोमिनेटर में चला गया। क्लियर है चीज, ठीक है। और फिर x का करना है मुझे, उसके बाद अभी सिर्फ मैंने पावर का किया है, और x का x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं होती। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, देखो बेटा मान लो मुझसे बोला गया कि x की पावर 2 और इसकी x प्लस 2 की पावर 2, इसका आपको डेरिवेटिव करना है। अब ये देखो, अब इसका कैसे करते हैं, y का तो एज इट इज लेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो भी पावर है ना बेटा सबसे पहले उसको आगे लेके आओ, फंक्शन जो भी दे रखा वो आपको एज इट इज रखना है, और 2 में से 1 गया 1 पावर बन गई। ये यहाँ तक मेरा पावर का डेरिवेटिव हुआ है सिर्फ, अभी फंक्शन का डेरिवेटिव करना बाकी है। फंक्शन का डेरिवेटिव, हाँ भाई फंक्शन में 2 टर्म है x प्लस 2, तो x का डेरिवेटिव कीजिए भाई सबसे पहले, क्योंकि इसकी पावर तो 1 है भाई, ठीक है। सो x का डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x dx अपॉन dx, ठीक है, प्लस अब 2 का, इसका तो डेरिवेटिव हो चुका, अब 2 का डेरिवेटिव करना है। 2 का डेरिवेटिव क्या करोगे, 2 इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, 2 इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, और कांस्टेंट क्वांटिटी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा कितना होता है, 0। क्यों होता है अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2 ये वाला फंक्शन, और dx अपॉन dx 1 हो गया, 1 प्लस 0। सो वी विल गेट 2x प्लस 2, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक नई चीज़ सीखी कि जो कांस्टेंट टर्म है उसका जो डिफरेंशिएशन हमने बनाया वो कितना बनाया, 0। क्यों होता है ऐसा, देखिए बेटा डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, चेंज आना, और कांस्टेंट क्वांटिटी में कभी भी चेंज नहीं आता, ठीक है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी में कितना चेंज आया, कुछ भी नहीं मीन्स 0। तो इसलिए हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0 होता है, याद रखना। सो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी ऑलवेज 0, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी में कभी भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। इसीलिए कांस्टेंट क्वांटिटी का जो डेरिवेटिव होगा वो हमेशा कितना होगा, 0 होगा।
क्लियर है चीज़, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मान लो, ठीक है भाई, हमने थोड़ा सा हल्का सा डिफ्रेंशिएशन करना सीख लिया है। अच्छा, अब देखते हैं भाई किस तरीके से इसका फिजिक्स में यूज़ होता है। ये मैं एक एग्जांपल देता हूँ और उसके बाद मैं उसको सोल्व करके दिखाऊंगा। मान लीजिए आपको बोला गया है कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ओके, और वो जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो क्या कहलाता है कि उस पार्टिकल के जो द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया जाता है ना, एक्स। मुझे पता, मैंने आपको भी एक एग्जांपल बताया कि टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कि पार्टिकल मूव कर रहा है, ऐसे पार्टिकल मूव कर रहा है, तो पार्टिकल मूव कर रहा है तो टाइम जैसे जैसे बदलता है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी बदलता जाता है। सो एक्स इज अ डिस्प्लेसमेंट विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम के साथ साथ हमारा एक्स बदल रहा है। सो मैंने लिखा है इसको टी स्क्वायर प्लस 2t, मान लो, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t। जैसे जैसे टाइम बदलेगा, जैसे 1 सेकंड है, 1 सेकंड में 1 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो गया 3, इतना मीटर का उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। 2 सेकंड में कुछ और हो जाएगा, 3 सेकंड में, जैसे जैसे वैल्यू पुट करता जाऊंगा कितने टाइम के बाद आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है, ध्यान दो, हमसे क्या पूछा गया है। डिस्प्लेसमेंट में निकाल सकता हूँ सीधी वैल्यू पुट करके, लेकिन आपसे डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा गया है कि 5 सेकंड के बाद, आफ्टर 5 सेकंड, आफ्टर 5 सेकंड स्पीड निकाल के बताइए अभी बॉडी की कितनी हो जाएगी। कि वो बॉडी कंटिन्यूसली मूव कर रही है, कंटिन्यूसली बॉडी मूव कर रही है हमारी, ठीक है। तो 5 सेकंड के बाद मुझे पता करना है कि उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ठीक है। अब फिर से थोड़ा सा इसको, अब हमारे पास गिवन क्या है कि x जो है वो है टी स्क्वायर प्लस 2t। ये हमारे पास गिवन है कि x की वैल्यू, यानी कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम का फंक्शन है, और मुझे t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, इस पर मुझे क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। स्पीड मुझे कैलकुलेट करके दिखानी है, ठीक है ना। अब वी नो डेट कि हम लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, चेंज इन डिस्टेंस, चेंज, सॉरी, आपको स्पीड नहीं बेटा, क्या निकाल के दिखानी है, वेलोसिटी निकाल के दिखानी है, वेलोसिटी, ठीक है। सो चेंज इन डिस्टेंस या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अगर आपका पार्टिकल्स में डिस्टेंस, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिर्फ वेलोसिटी में आप डिस्टेंस कैसे लिख सकते हो, वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपका पार्टिकल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है कंटिन्यूसली, सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए चेंज इन डिस्टेंस मैंने लिखा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो इसी चीज़ को चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, इसको मैं लिखूंगा कैसे फिर, वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस है x तो dx, और चेंज इन टाइम dt। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला बना dx अपॉन dt। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला बना, dx अपॉन dt। अब dx अपॉन dt मुझे निकालना है भाई, करो फिर। dx अपॉन dt क्या है, डेरिवेटिव है भाई x का टाइम के रिस्पेक्ट में, करो। टी स्क्वेयर, मुझे टी स्क्वेयर का चाहिए भाई, टी स्क्वेयर का कैसे, ये अलग अलग दो, प्लस जहाँ पर आ गया वो अलग फंक्शन में डिवाइड कर दीजिए, पहले इसका डेरिवेटिव करो फिर प्लस, फिर इसका डेरिवेटिव करना है। तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव का क्या बताया बेटा, पावर आगे आ जाएगी, 2 पावर है तो 2 आगे, टी एज इट इज, ठीक है। 2 में से 1 गया, इसकी पावर बन जाएगी 1, 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं होती। फिर उसके बाद क्या करना है मुझे, टी का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होता है बेटा 1, क्योंकि इस फंक्शन का भी तो डेरिवेटिव करूंगा ना, फिर प्लस, अब 2 एज इट इज, ठीक है ना, क्योंकि देखो है तो कंप्लीट वेरिएबल क्वांटिटी क्योंकि टाइम है साथ में, ठीक है, लेकिन 2 एक कांस्टेंट है, इसको मैं एज इट इज रखूंगा क्योंकि चेंज तो टी में आना है, 2 में थोड़ी आएगा चेंज। तो टी में कितना चेंज आएगा, अरे भाई टाइम में चेंज, टाइम के रिस्पेक्ट में। सो कितना बना बेटा ये 2t प्लस में 2 इंटू में 1, यानी कि 2t प्लस 2, मल्टीप्लाई है 2t प्लस 2, और कितने टाइम के बाद मुझे देखना है, 5 सेकंड के बाद। तो 2 इंटू 5 प्लस 2, तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, तो 12 मीटर पर सेकंड, ये मेरी क्या आ गई वेलोसिटी। सो ये हमारी वेलोसिटी आई 12 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक हमने सोल्व किया इसको, दिस इज द डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसके कुछ एक न्यूमेरिकल्स भेजूंगा, वो सोल्व आपको करके देखना है।